चलो भाई अब चैप्टर पे ध्यान दो। क्लास के बीच में कुछ लिखना नहीं है, कुछ उतारना नहीं है, चैप्टर को देखो। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? किशोर अवस्था। क्या है? किशोर अवस्था। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एडोलसेंस। क्या बोलते हैं? किसी भी लड़का या लड़की के अंदर जब से चेंजेस आना शुरू होते हैं वो इसी टाइम के अंदर शुरू होते हैं। ठीक है। अगर डेफिनेशन की बात करें तो किशोर अवस्था जो है वो बाल्य अवस्था यानी कि चाइल्डहुड से लेकर के प्रौढ़ अवस्था। प्रौढ़ अवस्था का मतलब होता है जो एडल्टहुड नहीं, मतलब जो यंग एज में जब आप कन्वर्ट हो जाते हो, ठीक है, 30 साल की उम्र में जब चले जाते हो, तो प्रौढ़ अवस्था के जो बीच का समय है उसको हम क्या बोलते हैं? किशोर अवस्था। क्या बोलते हैं? किशोर अवस्था। ठीक है। तो किशोर अवस्था क्या है? किशोर अवस्था बाल्य अवस्था और प्रौढ़ अवस्था के बीच के समय को किशोर अवस्था कहते हैं। ठीक है। इसकी शुरुआत पुरुष और महिला यानी कि लड़का और लड़की में 11 से 12 वर्ष की आयु में शुरू हो जाती है। ठीक है। इसकी शुरुआत को हम क्या बोलते हैं? इसकी शुरुआत को हम लोग बोलते हैं यौवन आरंभ। क्या बोलते हैं? यौवन आरंभ। यौवन आरंभ। इंग्लिश में इसका क्या नाम होता है? प्यूबर्टी। क्या नाम होता है? इसमें क्या कुछ हमें बहुत सारे चेंजेस लड़के और लड़कियों में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले चेंजेस हमें मिलती है आवाज। क्या मिलती है? आवाज। देखो लड़कियों से बात करते हैं तो लड़कियों का कद 11 से 13.5 उम्र की वर्ष की आयु में लगभग 8 सेंटीमीटर तक बढ़ जाता है। ठीक है। शुरुआती समय में लड़कियों में क्या होता है? हाइट बढ़ती है। ठीक है। क्या बढ़ती है? हाइट बढ़ती है। ठीक है। लड़कियों में बहुत तेजी से हाइट बढ़ जाती है। अभी तक बच्चे अभी को छोटी लगती है, एकदम से बच्ची कैसे करने लगती है? लंबी 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 लगती है। ठीक है। एक तरफ इसके बारे में बात करेंगे लड़की, एक तरफ बात करेंगे लड़का, है ना। तो पहला चेंज क्या आएगा सर लड़कियों में? हाइट 11 से 13.5 साल की उम्र के बीच में यानी कि लगभग 2.5 साल के अंदर अंदर उनकी हाइट के अंदर कितना बदलाव आता है? 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर तक उनकी हाइट बढ़ सकती है। ठीक है। लड़कों में 13 से 15 वर्ष की आयु के लड़के औसतन कद में लगभग 20 सेंटीमीटर बढ़ते हैं। लड़कों में यही उम्र 13 से 15 के बीच में चलेगी। ठीक है। और कितनी हाइट बढ़ेगी इनकी? 20 सेंटीमीटर। ठीक है। तो लड़के एकदम से बिल्कुल ही बड़े लगने लग जाते हैं। जब मैंने आप लोगों को रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ाया था, जो स्टार्टिंग के टाइम में जब वीडियो रिकॉर्डिंग हमने स्टार्ट की, तो मैंने आपको एक शब्द पढ़ाया था कायांतरण। याद है किसी को? कायांतरण। इंग्लिश में बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। देखो जब कभी एक बच्चा एकदम से अपने पिता जैसा दिखने लगे, मतलब बहुत कम समय के अंदर उसके शरीर में इतने बदलाव आ जाए कि वो एकदम से व्यस्क हो जाए, मैच्योर हो जाए, बड़ा लगने लगे, उस टाइम को हम प्यूबर्टी कहते हैं। क्या कहते थे उस टाइम को? प्यूबर्टी कहते हैं या फिर यौवन आरंभ कहते हैं। लड़कियों की बात करें तो शरीर को गोलाई प्रदान करने के लिए अधिक वसीय ऊतक व त्वचा के नीचे के ऊतक विकसित होते हैं। अब देखो जो लड़कियों का शरीर होता है वो किस आकार में बदलने शुरू हो जाता है बच्चों? गोलाई में। किस आकार में हो जाता है? अब गोलाई में शरीर होने के लिए क्या होगा? जो फालतू के कोशिकाएं होगी या जो ऊतक, ऊतक का मतलब होता है बच्चों टिश्यू। क्या होता है? ऊतक शब्द का इस्तेमाल याद रखना। ऊतक मतलब टिश्यू। आप लोगों ने कोशिका तो जानते हो, सेल। शरीर में सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका यानी कि सेल। ये सेल जब मिलते हैं तो ऊतक यानी कि टिश्यू का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? टिश्यू। हिंदी में क्या बोलोगे? ऊतक। अब ये ऊतक ही हमारे शरीर में मांस बनाते हैं, खाल बनाते हैं, हड्डियां बनाते हैं। कौन बनाता है? ऊतक बनाते हैं। कौन बनाता है? तो अब शरीर को गोलाई अगर देनी है तो कहीं से ऊतक कम होंगे और कहीं से ऊतक बढ़ जाएंगे, है ना। तो ऊतक ही क्या करते हैं? शरीर को क्या करते हैं? महिलाओं में गोलाई देने का काम करते हैं। ठीक है। वही लड़कों के अंदर मांसपेशियों का विकास होता है जिससे लड़कों को भारी शारीरिक श्रम करने में मदद मिलती है। यहाँ पर किसका विकास हो जाता है? मांसपेशियों का। किसका विकास होता है? लड़कियों का आकार क्या हो जाता है? गोलाई में। लड़कों में क्या होता है? किसका विकास होता है? मांसपेशियां। ठीक है। मांसपेशियों का क्या हो जाता है? विकास। इससे लड़कों में श्रम करने की क्षमता बढ़ जाती है। श्रम का मतलब होता है मेहनत। श्रम का मतलब, इसीलिए 11-12 साल के बच्चे एकदम से आदमियों जैसी मेहनत करने की जो गुस्सा उनके अंदर या एकदम से ऊर्जा आ जाती है कि हम आदमी जैसा काम कर सकते हैं। 8 साल का बच्चा है, आप उसको 25 किलो का कट्टा उठाने को दो, नहीं उठा पाएगा। 10 साल का लड़के को आप 50 कट्टा उठाने को दो, वो हिला सकता है, उठा नहीं सकता। लेकिन 12 साल का लड़का उठा देगा क्योंकि उसके अंदर अब जो मांसपेशी है उसका विकास एक आदमी की तरह होना शुरू हो गया। तो उसके अंदर क्षमता भी या एबिलिटी जो है वो काम करने की होगी। अगला, लड़कियों में कंधे छरहरे हो जाते हैं जबकि नितंब चौड़े व गोलाकार हो जाते हैं। अब कंधे छरहरे का मतलब होता है ढीले से। महिलाओं में और इसके बाद जो कंधों वाला पार्ट, लड़कों में ये पार्ट चौड़ा हो जाता है। ये वाला पार्ट लड़कों में क्या हो जाता है? चौड़ा हो जाता है। और लड़कियों में ये या फिर नीचे झूल जाएगा या फिर ढीला हो जाएगा। कुल मिला के इन दोनों में से कोई चीज होती है। ठीक है। तो कंधे कैसे हो जाएंगे? छरहरे। कंधे कैसे हो जाएंगे? छरहरे। ठीक है। छरहरे का मतलब ढीले ढाले, कमजोर या लटके हुए हो जाएंगे। ठीक है। उसके अलावा लड़कों में अगर मैं बात करूं, लड़कों के कंधे चौड़े व मजबूत हो जाते हैं जबकि उनके नितंब पतले ही रहते हैं। लड़कों में कंधे कैसे हो जाएंगे? चौड़े हो जाएंगे। कंधे कैसे हो जाएंगे बच्चों? चौड़े हो जाएंगे।
ठीक है, दो चीजें हो गई, आगे बढ़ते हैं। लड़कियों में बगलों व जांघ क्षेत्र में बालों की वृद्धि होती है। अब देखो, लड़कियों में बाल जो बनेंगे वो कहाँ पे बनेंगे, केवल क्या बोलते हैं उसे, बगल और जांघ क्षेत्र। लेकिन लड़कों में शरीर के और भी कई भागों में बाल निकल, जैसे कि पेट पे निकल सकते हैं, सीने पे निकलेंगे, ठीक है। शरीर पर बाल काले और घुंघराले हो जाते हैं। लड़कों के भी बगलों और जांघों में बाल आते हैं। चेहरे पर, होठों के ऊपर व गालों पर भी बाल उग जाते हैं, जिसको हम दाढ़ी या मूछ कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे केवल बगल और जांघ, यहाँ पर कहाँ कहाँ पर मिलेगा, देखो चेहरे पर, ठीक है, मूछ हो जाएगी, क्या हो जाएगी, मूछ हो जाएगी, ठीक है। बाल कैसे हो जाएंगे, घुंघराले होने शुरू हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे, घुंघराले बाल हो जाएंगे, ठीक है। इस समय जितने भी आप नए उम्र के लड़के देखते हो, ठीक है, जो अपने बालों का ज्यादा केयर नहीं करते, उन सबके बाल घुंघराले ही हो जाते हैं। जैसे कि एक टाइम में मेरे भी थी, जब मैं नहीं ध्यान देता था तो मेरे बाल भी ऐसे एकदम जंगल या झुंड हो गए थे, ठीक है। फिर एक ही बार कटवा करके उसको फिर रखना शुरू किया, ठीक है। हर किसी लड़के के साथ यही होता है। आगे, आवाज तीखी और वयस्कों जैसी हो जाती है। महिलाओं में आवाज कैसी हो जाती है, तीखी, है ना। इससे एग्जाम्पल हमारे सामने है, क्लास में कई बार जब लड़कियां चिल्लाती है तो एकदम एकदम ऐसी आवाज निकलती है, कान को चुभने वाली, है ना, बिल्कुल तीखी आवाज निकलती है, ठीक है। वही लड़कों में आवाज में परिवर्तन होता है, यानी वह तीखी व परिपक्व हो जाती है। ऐसा स्वर यंत्र के बढ़ जाने व स्वर ग्रंथियों के लंबे हो जाने से होता है। लड़कों में आवाज कैसी होती है, फटती है। लड़कों की आवाज कैसी होती है बच्चों, फटती है। अगर आप 8 साल के लड़के या लड़की की आवाज सुना, आप उसमें अंतर नहीं बता पाओगे। छोटे बच्चे लड़के या लड़की की आवाज लगभग एक जैसी ही होती है, बल्कि लड़के की आवाज लड़की जैसी लगती है। 8 साल छोटा बच्चा लड़का यदि कोई बात करेगा तो लड़की जैसी बात करता है। लेकिन 8 साल या 12 साल की उम्र के बाद जब आपके अंदर यौवन आरंभ होता है, क्या आरंभ होता है, यौवन आरंभ, उस समय आवाज में बहुत ज्यादा बदलाव आता है। लड़कियों और, अच्छा देखो, फीमेल सिंगर्स जब गाना गाते हैं और मेल सिंगर जब गाना गाते हैं, उन दोनों की आवाज में फर्क होता है। ये फर्क आता ही यौवन आरंभ की वजह से। अगर किसी 8 साल के बच्चे से गाना गवाओगे और यदि वो गाँव देहात का ना हो, गाँव देहात के लड़के की आवाज बढ़िया होती है बचपन से ही, वो शुरू से ही उसकी आवाज ऐसी है, क्योंकि वो बचपन से ही चिल्ला रहा है, वो बचपन से ही चिल्ला रहा है। उसके घर में रोया है ना, तो उसको तो थोड़ी कराया गया है, वो रो रहा है तो रोक दिया गया है। और शहरों में होता है, रो रहा है बच्चे को चुप करा दो, तो वो ज्यादा चीखता नहीं है। तो गाँव का बच्चा बचपन से चीख रहा है, उसलिए उसकी आवाज शुरुआत से कैसी होती है, फट जाती है शुरुआत में। लेकिन यौवन आरंभ के बाद ही लड़कों की आवाज फटती है, और लड़कियों की आवाज होती है वो कैसे हो जाती है, पतली और तीखी, सीधा कान में चुभने लगती है, ठीक है। नहीं, आवाज मीठी किसी की नहीं होती है। अगला, अगला देखो, स्तनों में उभार आने लगता है। अब ये शब्द हम लोग, स्तन यानी कि छाती, स्तन का मतलब इसमें उभार आता है। स्तन कैसे हो जाते हैं, उभर जाते हैं। लड़कों के भी उभर जाते हैं, लेकिन उसके लिए उनका मोटा होना आवश्यक है। लड़कों के स्तन भी उभरते हैं, लेकिन उसके लिए उनकी क्या होना जरूरी है, मोटा होना जरूरी है। स्तन के ऊपर और क्या हो सकता है, नितंब। स्तन के ऊपर क्या होते हैं, नितंब, है ना। लड़कियों में नितंब कैसे होते हैं, गोल और भरे हुए, क्योंकि इसमें दूध आने लगता है। लेकिन लड़कों में ऐसा कुछ भी नहीं होता। लड़कों कैसे रहते हैं, एक तो दबे रहते हैं और दूसरा पतले रहते हैं। दबे स्तन और नितंब पतले, पतले नितंब, है ना। ये तो एक ऐसा लगता है धब्बा सा। लड़कों में नितंब का मतलब एक छोटा सा धब्बा सा लगा रहता है, ठीक है। अगला, लड़कों में क्या बदलाव आता है, शिशन में वृद्धि होती है। किसमें वृद्धि होती है, शिशन। नहीं जानते तो अच्छी बात है, जानते हो तो और अच्छी बात है। शिशन कैसा हो जाता है बच्चों, बड़ा हो जाता है, ठीक है। अगला, लड़कियों में मासिक धर्म प्रारंभ हो जाता है। प्रारंभिक मासिक चक्र अनियमित व कष्टदायक हो सकते हैं। अब इस टॉपिक पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, मासिक धर्म की शुरुआत, जिसे हम रजो धर्म या पीरियड कहते हैं, उसकी शुरुआत इसी टाइम में होती है। और शुरुआत में ये बहुत अनियमित होते हैं। अनियमित का मतलब जरूरी, देखो वैसे हम लोग बचपन से पढ़ते हैं पीरियड साइकिल 28 दिन की होती है, हर महीने होती है, पर स्टार्टिंग में जरूरी नहीं कि वो 28 दिनों की हो, जल्दी भी हो सकता है, कई कई बार तो लेट भी हो जाता है ना। तो इस टाइम हमें डरना या घबराना नहीं चाहिए, अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया है तो, है ना। अगर पीरियड डिले हुए हैं या लेट हो रहे हैं और आपने कुछ गलत नहीं किया, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस समय तो ये चीजें नॉर्मल है। पहली बार अंडा निकला है, फिर वो धीरे धीरे अपने प्रोसेस को लेगा। एक बार जब आपका शरीर उसके लिए यूज टू हो जाता है तो फिर दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, ये तो लड़कियों में हो गई। अगली चीज, लड़कों में शिशन ग्रंथि की वृद्धि के 1 साल बाद साधारणतः स्वप्न दोष होने लगता है। यौवन आरंभ के समय वीर्य में शुक्राणु नहीं होता है। अब इस चीज को समझे, स्वप्न दोष क्या होता है, सबको पता है, नाइट फॉल। लोगों में तो पता ही होगा, लड़कियों को मैं बता देगा, है ना। स्वप्न दोष इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नाइट फॉल। सोते सोते अपने यहाँ फिशन में से वीर्य निकलने लगता है ना। क्या निकलने लगता है, वीर्य। इंग्लिश में बोलते हैं इसको सीमन, या वो क्या बोलते हैं इसको, स्पर्म। खराटे नहीं होता बेटा ये गलत गलत डायरेक्शन हो जा रही है, तो नीचे की बात चल रही है, ऊपर की निकल रही है, ठीक है। लड़कों में रात को अपने आप सोते सोते क्या निकलने लगता है, वीर्य निकलने लगता है।
अच्छा, तुम लोगों ने कई बार सुना होगा 12-14 साल के बच्चों को कहते हैं कि अब तो ये बच्चे कर सकते हैं, बोलते हैं ना, बोलते कि नहीं बोलते हैं? 12-14 साल के लड़कों को बोलते हैं बच्चे कर सकते हैं, पर इसका आंसर है नहीं कर सकते। क्यों? शुरुआती समय में वीर्य में शुक्राणु नहीं होते। क्या नहीं होते? अगर शुक्राणु ही नहीं होंगे तो फिर कोई भी जो फर्टिलाइजेशन है वो नहीं हो सकता। ठीक है, शुक्राणु के बिना मिलन ही नहीं हो सकता। जब तक शुक्राणु, देखो, अगर स्पर्म यानी जो तुम्हारा वीर्य है उसके अंदर शुक्राणु नहीं है तब तक मतलब तब तक ना वो केवल एक सफेद रंग का पानी है, उसके अलावा उसके अंदर कुछ नहीं है। ये 15-16 साल की उम्र तक आता है जो उसके अंदर क्या आने लगते हैं, शुक्राणु। उसके बाद जाकर के आप कुछ कर सकते हो, है ना। उसके पहले आप बेकार हो। क्या हो उससे पहले आप बेकार हो। ठीक है, एक तरीके से। हाँ, ठीक है, क्लियर होगी बात। तो ये लड़का और लड़की में किशोर अवस्था में आने वाले बदलाव हो गए, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। अब वो भी तो अपने तक रखना, क्योंकि मैं इसको तो और नहीं बोल रहा था। ठीक है भाई, आगे बढ़े। ये